शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की स्क्रीन मिली है। स्क्रीन की वह बूंद है मन मना भव। तुम्हें ज्ञान की स्क्रीन मिली है और स्क्रीन की वो बूंद है मन मना भव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। ये खुराक खुद भी खानी है और सबको खिलाते रहना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? और तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? खुश खैराफत कौन सी है? और क्या पूछा बाबा ने? तुम्हें कौन सी खातरी सबकी करनी है? कौन सी? क्या खातरी करनी है सबकी? कि सिर्फ खाना खिलाओ, छुट्टी, खाना पीना चाय टोली, ये क्या खातरी करनी है माता जी? तो कौन सी खातरी करनी है? कौन सी खातरी कह रहे बाबा? पहले तो खुद जो है मुरली की और ज्ञान की वो धारण करें। उसके बाद जो भी मिलता है, चाहे वो किसी तरह की कोई बात है, उसको कहो भगवान को याद करो। और शिव ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है, सौ परमात्मा नहीं है। कण कण में जो है लोग कहते हैं कण कण में भगवान विद्वान है, बोले ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा, हर एक को बाबा का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। सच्ची खुश खैराफत हर एक को बाबा का परिचय देना। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। क्या करना है? श्रीमत पर सभी को खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है, वह सबको देते चलो। बेहद के बाबा ने जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम बच्चों को दी है, बाबा क्या कह रहे हैं? वो सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलानी है। अतीन्द्रिय सुख में रहकर सबको ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलानी है। यही सबसे अच्छी खातरी है। सबसे अच्छी खातरी ज्ञान और योग की खुराक सबको खिलाना। बाबा कहते ये सबसे अच्छी खातरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य जानते ही नहीं कि कौन बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है,
क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए तो वह जैसे खुराक ही होगी। क्या? कौन सी खुराक? खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहते दुनिया में गाते हैं तो वो खुराक किन के लिए है? जो खुद खुश रहते हैं उन्हीं के लिए ही तो खुराक है ना। जो खुश रहते ही नहीं फिर उनके लिए थोड़े ही खुराक होगी। खुराक जो खुश रहते हैं। 90% में दूसरा देखो आप, 10% तो है भी ठीक है, 90% है यार कोई ना कोई दुख तो है ही का। दवाई का दुख है, ये धन का दुख है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदा एक दो को खिलाते रहो। यही बाबा कहते ये खुराक 21 जन्मों की मौज में रहने के लिए है। ये खुराक इसलिए क्या करना है? सबको ये खुराक खिलाते रहना है। एक दो की सबसे जबरदस्त खातरी है। बाबा कहते हैं खुराक खिलाना यही सबसे ज्यादा जबरदस्त खातरी है। इससे बड़ी खातरी हो ही नहीं सकती। कौन सी? खुशी की खुराक खिलाना। बाबा कहते इससे बड़ी खातरी हो ही नहीं सकती। ऐसी खातरी कोई मनुष्यों की कर सकते हैं क्या? जो खातरी बाबा हमें कह रहे हैं करने के लिए कि खुशी की खुराक सबको खिलाओ, यही खातरी सबसे जबरदस्त है और यही खातरी तुम्हें सबकी करनी है। और ये खातरी मनुष्य की नहीं कर सकते। हर कोई चाहता है हमारे घर मेहमान आए, हम ऐसी चीज खिलाएं जो किसी ने भी ना खिलाई हो। हम ऐसी खातरी करें जो वो वाह वाह करते हुए जाएं। तो बाबा कहते सबसे अच्छी खातरी खुशी की खुराक खिलाना है। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसी को भी बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग का ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल क्या है? खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को भी इस खुराक का पता ही नहीं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं इंद्रजीत भाई? मैं तुम्हारे लिए और
मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूं, ये सौगात लेकर आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात सिवाय मेरे और कोई भी तुम्हें दे नहीं सकता। ये मेरे पास ही रहती है, कल्प कल्प मैं ही आकर के देता हूं। और फिर बाबा कल्प कल्प आकर हमें ये सौगात देते हैं, और फिर क्या हो जाता है? रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, तो यहां ही मनाते रहते हैं। बाबा कहते मनुष्यों को सतयुग का ज्ञान नहीं, खुशियों का ज्ञान नहीं, इसलिए यहां ही खुशियां मनाते रहते हैं। बाबा ही आकर ये सारा, तभी तो बाबा ने कहा मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बाप ही आकर तुम्हें ये सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? ये पुरानी तमोप्रधान दुनिया है, तो बाबा कहते यहाँ खुशी फिर कहाँ से आएगी? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक और वह उनका माशुक होता है। यहाँ ये बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो। अब बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए ही यहाँ आते हो। उस माशुक से मिलने के लिए तुम उन्हें याद करते हो। जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं तब तुम सिमरन करते हो। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करें तो फिर दुख काहे को होए। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जा रही है। बाबा सतो प्रधानता में सर्वशक्तिवान है और माया तमो प्रधानता में सर्वशक्तिवान है। इसलिए अब बाप कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। क्या कह रही हैं बाबा? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और दैवी गुणों को धारण करो, तो तुम इनके जैसा, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात ही है याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए।
वह ऊंच ते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते ही इसीलिए है ना कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप जरूर आएंगे पावन बनाने के लिए, फिर पावन बनना पड़े ना। जब बाबा आए हैं पावन बनाने तो बाबा कह रहे हैं फिर पावन बनना पड़े। बाप को दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे, अभी पतित दुनिया है इसलिए सब दुखी हैं। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे कि एक बहुत बड़ा जहाज है, उनको बाबा पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है, क्योंकि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ऐसा कब ना सुना था ना पढ़ा था। भगवानुवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते हैं ना, सब एक जैसा पढ़ते नहीं हैं, एक जैसा सब नहीं समझते, नंबरवार तो होते हैं ना। स्कूल में भी पढ़ाने वाला टीचर सबको एक ही है, लेकिन कोई तो मेरिट ले लेते हैं और कोई फेल भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते यहाँ पर भी पढ़ाई है और पढ़ाई में सदा नंबरवार होते हैं। अब अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते अपने को देखो, क्या मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। अब अपने आप को देखना है, क्या देखना है, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सेवा करता हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है सर्विसेबल बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। जो सेवा करते हैं वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। कल भी बाबा की सारी मुरली में यही था कि सर्विसेबल बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। बाप रोज परम धाम से बच्चों के लिए आते हैं, तो बच्चों को भी बाप की कदर करनी चाहिए। रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो मैंने ये रथ लिया है। इसका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। चलो मुख से बोल नहीं सकता तो लिख देता हूँ। बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, क्योंकि बच्चे बाबा इंतजार कर रहे हैं बाबा का कि बाबा मुरली सुनाएंगे। और जिस रथ का बाबा ने आधार लिया, अगर वो बीमार भी है, क्योंकि आयु तो थी ना, 80-85 साल आयु हो गई तो बीमारियां तो आएंगी,
तो बाबा कहते कि चलो ये बोल नहीं सकता तो फिर मैं इसके तन में आकर लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो भी सेवा पर तो हूं ना, बाबा कह रहे तो भी सेवा पर तो हूं ना। एक दिन भी मुरली बाबा ने मिस नहीं की कि बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, तो सेवा पर हाजिर रहे ना। तो ऐसे ही तुम भी रूहानी सेवा पर तत्पर रहो। बाबा कहते हमेशा हाजिर रहो इस सेवा पर। तुम भी बाप की सेवा में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। हम कौन हैं? हमेशा भगवान की सेवा में हाजिर, तत्पर, जो बाबा ने कहा हाजिर रहना है। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आया है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो। इस शरीर को भूलते जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर के बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी तो इस शरीर में आया हूँ, मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है, शरीर के साथ ही आत्मा बोल सकती है। इसलिए मेरी बैठक इस बाबा में है। ये मेरा अकाल तख्त है। शिव बाबा कह रहे हैं ये ब्रह्मा मेरा अकाल तख्त है, मेरी बैठक इसमें, इस बाबा में है। आत्मा अकाल मूरत है ना, क्योंकि आत्मा को काल खा नहीं सकता है। आत्मा कभी भी छोटी बड़ी भी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं का तखत ये ब्रिकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, शरीर की बनावट सबकी भिन्न भिन्न अलग अलग है, पर बाबा कहते आत्मा के रहने का स्थान सब शरीरों में एक ही है, ब्रिकुटी। किसको अकाल तख्त पुरुष का मिला, किसी को अकाल तख्त स्त्री का मिला, और किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं। जब कोई से बात करो तो पहले आत्मा समझो। क्या ड्रिल सिखा रहे हैं बाबा? जब भी किसी से बात करो पहले उसके आत्मा को, उसके मस्तक के बीच, अकाल तख्त के बीच, भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देखना है। हम आत्मा फलानी आत्मा भाई से बात करते हैं, फिर आत्मा आत्मा की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी। क्या सोचना है? मैं आत्मा फलानी आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। सबको बाबा का पैगाम देते रहो, शिव बाबा को याद करो, क्योंकि याद से ही तो जंक निकलेगी ना। जंक उतारनी है, जंक उतारनी है, याद की यात्रा में रहो। सोने में जब अलाए पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर तुम्हें पावन बनना है। तुम आत्माओं को अभी ज्ञान का
तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से तुम्हें अपने भाइयों को देखना है। कौन से भाइयों को? आत्मा रूप में सभी को देखना है। तो बाबा कहते तुम्हें ही तो समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो इस तीसरे नेत्र से तुम्हें सभी आत्मा अर्थात अपने भाइयों को देखना है। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी भी चंचल नहीं होंगी। जब हम आत्मा की दृष्टि से सबको देखेंगे, ये स्त्री है, ये पुरुष है, अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो शरीर नजर आएंगे, तो बाबा कहते फिर मन चंचल होगा। और अगर आत्मा की दृष्टि से सभी को देखेंगे कि सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, तो बाबा कहते फिर कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो क्या करें? सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। इसमें ही तो मेहनत है ना। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, ये आदत पक्की हो जानी चाहिए। ये आदत पक्की कर लो कि हम सब आत्मा हैं। सारा दिन जिससे भी बात करेंगे, आत्मा देखकर भाई समझकर बात करनी है। आज क्या करेंगे सारा दिन? सबके मस्तक के बीच आत्मा को देखेंगे और मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, ये पक्का करना है। तो बाबा कहते ये आदत डालनी है। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाबा भी ऊपर से आए हैं और तुम भी ऊपर से आए हो। एक ही घर के रहवासी, एक बाप के बच्चे हैं, तो सब आपस में भाई भाई हो गए ना, ब्रदर्स हो गए। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की भी बाबा हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत रखेंगे तो मदद बाबा की है ही, बस हिम्मत हमें रखनी है। अब तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं, मैं आत्मा भाई से बात करता हूं। आत्मा पढ़ती है ना, इसको ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर के यह नॉलेज देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, फिर ये शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब इस शरीर को यहीं छोड़कर वापिस अपने घर जाना है। अब वापिस घर जाने का समय है, इसलिए अपने को आत्मा समझ सब आत्माओं को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। आज बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं। आज सारा दिन क्या करेंगे? जिससे भी मिलेंगे पहले 1 सेकंड उसके मस्तक में देखेंगे, ये आत्मा मेरा भाई है, मैं आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। बाबा कहते ये मेहनत अपने लिए करनी है। दूसरों में हमारा क्या जाता? दूसरों से हमें क्या लेना कि कोई नहीं देख रहा, नहीं समझ रहा। बाबा कहते उनको नहीं देखना। चैरिटी बिग्स एट होम। पहले खुद से और खुद के परिवार से शुरू करो। पहले अपने को देखो, मैं आत्मा हूं, फिर अपने परिवार को देखो, वो भी आत्मा है, आत्मा भाई हैं। वो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो
वो आत्मा, मेरी आत्मा भाई भाई हैं। अब वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। चैरिटी बिग्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी तरह से तीर लग जाएगा। ये अपने अंदर जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे ना, फल पाएंगे। बाबा आए हैं फल देने के लिए, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बगैर मेहनत के फल तो नहीं मिल सकता। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। उसके फल लेने के लिए कुछ भी सहन करना पड़े तो करना है। बाबा कहते बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा, और मेहनत के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा तो भी करना है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करो? तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? वह भी तो चुप हो जाएगा ना। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो ताली नहीं बजाएंगे ना। अब सामने वाला कितना बोलेगा, थोड़ी देर बोलकर चुप हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है तो तुम चुप हो जाओ। अगर तुम भी बोलेंगे तो ताली बजेगी, ताली बजेगी तो शोर भी होगा, सबको पता चलेगा ताली बजी है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह भी आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, इसलिए ताली नहीं बजानी। बाबा समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो क्या करें? पहली लाइन में बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे सदैव खुश रहना चाहते हो तो मन मना भव, मन मना भव हो जाओ। मन मना भव माना ही किसी को कुछ कहना ही नहीं, हम अपने अंदर ही मस्त हैं, मन ही मन बाप को याद कर रहे हैं। मन मना भव, मन अपना बाबा को दे दिया। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्माओं की तरफ, भाइयों की तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। ये आदत पड़ जाने से तुम्हारी कभी भी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। कौन सी आदत? भाई भाई देखने की, आत्मिक दृष्टि से देखने की। बाबा कहते जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारी दृष्टि कभी भी, तुम्हारी नजर, तुम्हारी आंखें कभी क्रिमिनल नहीं होंगी। क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश ये करनी है कि सदैव आत्मा को ही देखना है। शरीरों को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल होंगी, इसलिए शरीरों को देखो ही नहीं। क्या करना है? आत्मा को देखना है। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मणों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही। बाबा कहते संगम युग ही है जहां तुम्हें मेहनत करनी है। इस संगम युग से ही
तुम पार हो सकते हो, बाकी ऐसे थोड़े कि कलयुग से कूद कर सतयुग में आ जाएंगे। बाबा कहते कूदना तो नहीं है ना कि कूद कर पार हो जाएंगे, मेहनत से पार होंगे, कूदने से पार नहीं होंगे। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। बाबा हमेशा तुम्हारे फायदे की बात करते हैं ना, बाबा का तो कोई फायदा नहीं, यह बाबा का फायदा है। बच्चों को ज्ञान दोगे तो भी आपका फायदा, आपको उच्च पद मिलेगा। सेवा करेंगे तो भी आपका फायदा, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। तो बाबा कहते, बाबा जो भी बातें बताते हैं बच्चों के फायदे के लिए। बाप की शिक्षा सब भाइयों को देते रहो। कौन से भाई? आत्मा रूप में सब भाई हैं, सबको देनी है। ये नहीं कि सिर्फ अपने अपने भाइयों को देनी है। बाबा क्या कह रही हैं? सब भाइयों को देनी है। बाबा कहते मैं तुम सब आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मुंह की तरफ देखकर बात करते हैं ना। कोई ना देखे तो कहेंगे तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे क्या? अगर नहीं कोई देख रहा तो ऐसे ही कहेंगे ना। तो बाबा कहते तुम जब अपनी बात करोगे आत्मा को देखकर करना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसी को कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज की लेन देन करना। आत्मा की आत्मा के साथ लेन देन हो रही है। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान देती है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे में ज्ञान का जौहर जब भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई आदत तुम सब बच्चों को डालनी है, फिर शरीर का भान निकल जाएगा। बाबा कहते ये नई आदत तुम बच्चों को अब डालनी है। कौन सी? जब भी किसी से भी बात करते हैं उसकी आत्मा को देखकर, आत्मा समझकर, आत्मा भाई से बात करनी है। माया के तूफान भी कम हो जाएंगे जब ये आदत पड़ जाएगी। कौन सी? आत्मा देखने की। तो शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान भी कम हो जाएंगे और गंदे बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। जब आत्मा रूप में देखेंगे, सबको आत्मा रूप में देखेंगे तो कौन काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, आज सुंदर है, बाबा कहते वो नहीं दिखाई देगा। शरीर का भान निकल जाएगा, फिर माया के तूफान भी कम हो जाएंगे और बुरे गंदे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाबा जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना मेरा ही पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद बच्चों को ये शिक्षा देने आता हूँ।
मैं बंधाएमान हूँ। बाबा कहते मैं भी बंधा हुआ हूँ कि मुझे ही बच्चों को 5000 वर्ष के बाद शिक्षा देने आना है। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पिल्लर मजबूत हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या कहा आज बाबा ने, कौन सी बात पक्की कराई? सबको आत्मा भाई भाई समझना है। आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। क्या करना है? अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बनकर बाबा के इस फरमान को पालन करना है। महावीर बनो और बाबा के इस फरमान को पालन करो। बाबा कहते महावीर बनकर बाबा के इस फरमान का पालन करना है। क्या फरमान दिया बाबा ने? आत्मा भाई भाई समझना है और आत्मा भाई भाई समझ ज्ञान देना है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहो। ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। तुम्हें कोई भी उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप हो जाओ। ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। वरदान है आज का। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? क्या वरदान दिया? पूरा अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। बाबा कहते हैं अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। जैसे ट्रेन अगर पटरी पर खड़ी है तो आप उसी पर पटरी पर ही चलना है, उधर इधर तो नहीं जाएगी ना, अपने रास्ते पर ही चलेगी। ऐसे जब आपका अमृत वेला अच्छा है, पक्का है, तो आपका सारा दिन भी अच्छा और पक्का ही रहेगा। सबका सहयोग मिलेगा, आपको पुरुषार्थ करना आसान हो जाएगा। तो जो सदा बाबा की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे, सदा बाबा की याद और दूसरा श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे, तो ऐसी सच्ची सीताएं, उनके नस नस में एक राम की ही स्मृति की आवाज रहेगी। स्लोगन है, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बुद्धि एकाग्र होगी तो बाबा की मदद कैच होगी, नहीं तो बाबा मदद करने के लिए तो तैयार हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं है तो फिर कैच कैसे करेंगे कि बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना है। इसलिए बाबा कहते बुद्धि को एकाग्र करो, तब बाबा क्या कह रही हैं, कैसे हमें कौन सा काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको कैच होगा। ओम शांति।